Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recording in progress. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। एक अद्भुत रसीला ज्ञान से भरा हुआ, विज्ञान से भरा हुआ, मार्गदर्शन करता हुआ कि किस प्रकार इस शरीर को यूटिलाइज करना है और किस प्रकार उस यूटिलाइजेशन के पीछे का भाव होना चाहिए। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। सब भक्त बड़े खुश हैं। उनके संग संग जैसे उनकी इच्छा है करने का प्रयास कर रहे हैं। महाप्रभु कभी कभी बेहोश हो जाते और फिर उनके कुछ अंतरंग भक्त उनको किसी कमरे में ले जाया करते थे और वहां भगवान नाम का कान में हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की लीला स्मरण इत्यादि करा करते थे। तो जब कृष्ण का नाम कान में जाता था तो महाप्रभु जनरली फिर से खड़े हो जाते थे, कीर्तन करने लगते थे। लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। आज वो बोल रहे हैं, कहां है वे लंपट कृष्ण, छलिया हैं वो, कपटी हैं वो। तो क्रोधित हो गए भगवान कृष्ण का नाम सुन के। तो जो अंतरंग भक्त हैं वो तो समझ गए, है ना, समझ जाते हैं। क्लोज एसोसिएट, कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट, है ना, इसकी हमने कल थोड़ी देर बात की थी। बिकॉज दे आर क्लोज, दे अंडरस्टैंड द मनोभाव, मन के भाव को जानते हैं वो। क्या इसका मतलब यह है कि महाप्रभु भगवान को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई बोले, जिसके हृदय में प्यार नहीं है वो बोले कृष्ण बड़े लंपट हैं, छलिया हैं, कपटी हैं वो, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे दूर हो जाएंगे। हाँ, कृष्ण के लिए ही बोल रहा है। लेकिन मनोभाव है, बहुत प्रेम है, डीप लव फॉर कृष्ण, और भगवान से दूर रहा नहीं जा रहा है। कृष्ण से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये भक्तों का लक्षण है, गुण है। जब प्रगाढ़ प्रेम होता है ना, तो खुद तो कुछ भी कह दो, दूसरा नहीं कहते, क्योंकि प्रेम इतना है। और जिसको प्रेम होता है वो फील करता है कि उसमें प्रेम है ही नहीं। वो ऐसा कहता है, उसके अंदर उसको लगता है प्रेम है ही नहीं।
चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है किसी के ऊपर एक, प्रेमेरा स्वभाव यही प्रेमेरा संबंध से ही माने, उसकी सेकंड लाइन भूल रहा हूं मैं, ना ही प्रेम गंधा। जिसका प्रेम प्रगाढ़ है, जिसका प्रेम डीप है, वो ये मानता है कि उसको प्रेम की गंध तक नहीं है, उसमें प्रेम है ही नहीं। लेकिन अगर कोई मानता है मैं बहुत प्यार करता हूं, सो ही हैज नो लव। अंतलीला में आता है, प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा संबंध, सही माने कृष्ण मोहि नाही प्रेमा गंधा। हाँ, थैंक यू। सही माने कृष्ण मोरा नहीं प्रेम गंधा, मेरे को प्रेम की गंध भी नहीं है। और ये कैसे मानता है? वो नेचुरली मानता है। ऐसा नहीं कि अब सुन लिया तो अब हम पे बोलने लगेंगे कि हमारे में तो प्रेम की गंध भी नहीं है प्रभु जी। हम अंदर से क्या सोच रहे हैं? अंदर से बहुत प्रेम है हमारे। ना ना, चैतन्य चरितामृत कहती है स्वभाव है, मतलब नेचुरली इट विल हैपन। नेचुरली यू विल से नो आई डोंट हैव लव। मेरे को प्रेम नहीं है। नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ लव। तो जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशंस ठीक होने लगती हैं। पहले तो सोचते थे कि नहीं, हम तो ऐसा सोचते थे, अब एकदम से लगता है ओ ऐसी होती है डेफिनेशन प्रेम की, इसका मतलब सही में मेरे को नहीं है। मैं तो सोचता था हर एक को मिलता था बोलता था मुझे तो बहुत प्यार है। देखो मेरा ये वाला एक्शन, आई हैव सो लव फॉर कृष्ण। वी डोंट हैव लव फॉर कृष्ण, वी वांट टू हैव लव फॉर कृष्ण। हमारे जीवन का तो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है थोड़ी अभी प्रेम। पर महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है ही। इस प्रकार श्री कृष्ण के नाम सुनने पर महाप्रभु क्रोधित होकर बोलने लगते। अब ये क्रोध के पीछे बड़ा प्रेम है। ये संसारी लोगों वाला क्रोध नहीं है जो ईर्ष्या से भरा हुआ है। महाप्रभु अधिकांश समय अन्य भक्तों के घर पर बिताते। उन्होंने अपने समस्त पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्वों का त्याग ही कर दिया था। दूसरों के घर पे रहते थे, भक्तों के घर पे रहते थे महाप्रभु। केवल अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए वे कभी कभी घर चले जाते थे। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और अद्वैत आचार्य कभी उनकी संगति नहीं छोड़ते थे। तो महाप्रभु जहां जाते थे ये तीन एकदम चिपक के रहते थे, ये नहीं छोड़ते थे संग। और महाप्रभु अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए चले जाया करते थे। तो बहुत गहरी बात है। स्वयं को प्रसन्न करने नहीं जाते थे, मां को प्रसन्न करने जाते थे। एक दिन अद्वैत आचार्य गोपियों के भाव से अभिभूत हो उठे। वे नृत्य करने लगे एवं अन्य सब भक्त उच्च स्वर में कीर्तन। तो एक दिन अद्वैत आचार्य गोपी भाव में आए और नृत्य करने लगे। अद्वैत आचार्य ने कुछ समय तक नृत्य किया और फिर अत्यंत विनम्रता तथा खेद व्यक्त करते हुए सहसा धरती पर गिर पड़े। अपने दांतों के बीच तिनका रखकर अद्वैत आचार्य धरती पर इस प्रकार लोटपोट होने लगे मानो भगवत प्रेम के दिव्य अमृत के नशे में मदोन्मत्त हो गए। जमीन पे लोटपोट कर रहे हैं। आपने किया है कभी?
आर्टिफिशियली मत करिएगा। दुनिया को दिखाने के लिए आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी। कई बार हम कुछ कार्य करने लगते हैं, बोलते हैं हाँ, ऐसा दिखाते हैं जैसे वी आर द बेस्ट डिवोटी, हमारे अंदर बहुत बड़ा भाव है। और वो होता कब है? एक दिन। इट विल हैपन वन डे एंड रेस्ट ऑफ द डेज वी आर डाउन। एक दिन हम पूरी वैष्णव सेवा करेंगे, एक दिन जागता है, एंड द रेस्ट ऑफ द डेज। सो डोंट इमिटेट ना, इसको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना। इट इज फॉर चीप पॉपुलैरिटी। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके। जब श्रीवास ठाकुर के चरित्र का वर्णन किया जा रहा था चैतन्य भागवत में, तो चैतन्य भागवत बता रही थी पहले कि कैसे श्रीवास ठाकुर बेहोश होकर गिर गए, तो एक पाखंडी ने भी वैसी एक्टिंग करनी शुरू करी, तो उसकी पिटाई हुई थी। इनको माला पहनाई गई थी और उसकी पिटाई हुई। कई बार हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं टू गेन पॉपुलैरिटी अमंगस्ट डिवोटीज। नो सच भाव एग्जिस्ट इन द हार्ट। तो कंसिस्टेंटली थिंकिंग आई एम अ सर्वेंट, कंसिस्टेंटली थिंकिंग, कंसिस्टेंसी एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी का फ्रेज है। डिटर्मिनेशन जो होती है ना, डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। आपकी डिटर्मिनेशन स्पिरिट, कंसिस्टेंट रहना। जब आप बीच बीच में गायब, बीच बीच में आ गए, बीच बीच में गायब, बीच बीच में आ गए, दैट इज विम्सिकैलिटी। वो विम्सिकल नेचर है। मन किया कर लिया, मन किया नहीं किया। कोई शारीरिक कष्ट है अलग बात है, मन से नहीं हारना है। दैट इज विम्सिकल। और कंसिस्टेंसी इज कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल विन। डिटर्मिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो हमें हर वक्त कोशिश करनी है, ये दास का भाव हर वक्त बना रहे। ऐसा नहीं कभी जागता है तो बहुत जागता है, नहीं जागता तो बिल्कुल नहीं जागता। तो अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, और कई घंटे बीत गए। अब अगर आर्टिफिशियली होगा तो थोड़ी देर देखोगे कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है मेरे को। कई घंटे बीत गए, क्योंकि जेन्युइन है, नेचुरल है। अद्वैत आचार्य अथक नृत्य करते रहे, परंतु अन्य सब भक्त थक गए थे। अब अद्वैत आचार्य आपको मालूम है सबसे वृद्ध हैं, सबसे बूढ़े हैं। बाकी सब तो नौजवान हैं, 40 साल, 25 साल, 22 साल। वे उनके नृत्य के साथ कीर्तन की गति कायम नहीं रख पाए। अंततः भक्तों ने जैसे तैसे अद्वैत आचार्य को शांत किया और उन्हें बैठाकर स्वयं उनके चारों ओर बैठ गए। अब जैसे तैसे उन्हें मनाया, रुक जाओ प्रभु जी, बस अभी थोड़ा थक गए हम। और उन्हें बैठाया और उनके चारों ओर बैठ गए। अद्वैत आचार्य को शांत हुआ देखकर श्रीवास पंडित रमाई
एवं कुछ अन्य भक्त स्नान करने चले गए, क्यों पसीने से लथपथ हैं। अत्यधिक पसीना जब आता है तो हमें स्नान करना चाहिए। कुछ कुछ एटिकेट्स हैं वैष्णविज्म में। आप शौच किया है आपने, दिन में किसी भी समय आपको स्नान करना चाहिए। आपने बाल काटे हैं या नाखून काटे हैं, आपको स्नान करना चाहिए। आप 1 घंटे से ज्यादा अगर दिन में सोए हैं तो फिर आपको स्नान करना चाहिए। अत्यधिक पसीने से भर गए हैं, स्नान करना चाहिए। श्री विग्रहों को स्पर्श करने से पहले ब्राह्मण को स्नान करना चाहिए। गायत्री कर आचमन कर स्नान करना चाहिए। श्री विग्रहों की सेवा करने से पहले स्नान होना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ दिन में एक्टिविटीज हैं। ब्राह्मण को कम से कम दिन में 2 बार तो स्नान करना ही चाहिए। ये कुछ कुछ वैष्णव एटिकेट्स हैं। तो उन भक्तों ने देखा कि बहुत नाच लिए, तो 3-4 घंटे हो गए नाचते हुए, थक पसीने पसीने बिल्कुल हो गए। बोले अब स्नान करके आते। परंतु कुछ ही समय बीता था, अद्वैत आचार्य पुनः खेद की भावनाओं से भर उठे। उनकी तीव्रता बढ़ती गई और वे श्रीवास ठाकुर के आंगन में लौटने लगे। अब थोड़ी देर शांत तो हुए थे अद्वैत आचार्य, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो अभी काबू नहीं कर पा रहे अपने को, लौटने लगे। उस समय महाप्रभु अपने घर में विश्राम कर रहे थे, परंतु ना जाने कैसे अद्वैत आचार्य का समाचार उन तक पहुंच गया। महाप्रभु सदैव अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। वे तुरंत श्रीवास ठाकुर के घर पहुंचे और अद्वैत आचार्य को आंगन में लेटा हुआ पाया। उन्होंने अद्वैत आचार्य के हाथ पकड़कर उठाया और मंदिर के भीतर ले जाकर द्वार बंद कर दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अद्वैत मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, भगवान आप समस्त वेदों के सार हो, मैं केवल आपको चाहता हूं, इसके अतिरिक्त अन्य क्या वांछनीय है। मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने हूं और तुम्हें क्या चाहिए। अद्वैत आचार्य ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं, परम सत्य मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु फिर भी मेरे मन में आपके अद्भुत ऐश्वर्य को देखने की लालसा है। मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जिसे सदियों पूर्व अर्जुन ने देखा था। अभी अद्वैत आचार्य बड़े डिजायर पेश कर रहे हैं महाप्रभु के सामने। विराट रूप जो अर्जुन ने देखा, कह रहे मेरी डिजायर है। जैसे ही अद्वैत आचार्य ने यह कहा, उन्हें एक विशाल युद्ध भूमि के बीच एक रथ दिखाई दिया। चारों दिशाओं में लाखों सैनिक युद्ध के लिए ललायत खड़े थे। रथ पर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। अगले ही क्षण अद्वैत आचार्य को भगवान का विराट रूप दिखाई दिया। उन्होंने उस रूप के सम्मुख कर बद्ध खड़े होकर प्रार्थना कर रहे अर्जुन को भी देखा। अद्वैत आचार्य ने ज्वालाओं से युक्त लाखों आंखें, लाखों खुले मुख देखे। उस प्रचंड अग्नि में सारे नास्तिक, पाखंडी, पापी, असुर भस्मीभूत हो रहे थे। दूसरों में दोष देखने वाले तथा दूसरों पर हिंसा करने वाले क्रूर लोग भगवान के मुख में जल रहे थे।
यह देखकर अद्वैत आचार्य अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने घुटनों पर गिर पड़े। उन्होंने एक सेवक के रूप में भगवान के शाश्वत संग की याचना की। उस समय नित्यानंद प्रभु प्रतिदिन की भांति स्वानंद में मग्न सड़कों पर विचरण कर रहे थे। सर्वव्यापी होने के कारण समझ गए कि महाप्रभु अद्वैत आचार्य के सम्मुख अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। वह दौड़कर श्रीवास पंडित के घर पहुंचे और सीधा मंदिर में घुस गए। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं थे कि नित्यानंद प्रभु वहां आ रहे हैं। भीतर प्रवेश करके द्वार बंद करने के बाद नित्यानंद प्रभु ने भगवान का विश्व रूप देखा। अपने नेत्र बंद करके वे भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने कहा, उठो नित्यानंद, तुम मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हो। जो व्यक्ति भक्ति भावना द्वारा तुम्हारे या तुमसे आ सकता है, मैं उसे अपना बना लेता। नित्यानंद प्रभु ने तो भगवान का दिल जीता हुआ है अपनी विनम्रता से। नित्यानंद प्रभु को भगवान कह रहे हैं, जो तुमसे प्रेम करता है वो मुझे अपना चुका। ऐसा किसी के लिए कह पाना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। इसका मतलब नित्यानंद प्रभु ने कितना प्रगाढ़ संबंध है वो हम जानते हैं क्यों है। हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था। नित्यानंद प्रभु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सपोर्ट करना। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति करने के लिए लग जाना। जब कोई ऐसा शुद्ध भाव से करता है तो वो बड़ा करीब हो जाता है। बहुत करीब हो जाता है। जब लगता है कि कोई, अब कृष्ण को कैसे लगता होगा? कृष्ण को लगता होगा मेरी योजना को ये पालन कर रहा है, अपनी कोई योजना नहीं बना रहा, मेरी योजना को पालन करने का प्रयास कर रहा है। He becomes very close. यद यद आचार्यति श्रेष्ठा तत्तदेव तराजनः सेयत् परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। भगवद गीता। श्रेष्ठ व्यक्ति, तो यहां तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु मुंह से बोल रहे हैं। देखो, कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, और कोई जेन्युइन व्यक्ति जब कहता है तो जेन्युइनली कहता है। नित्यानंद प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं, महाप्रभु विराट रूप दिखा रहे हैं। ओ कृपा हो गई, अद्वैत आचार्य पे कृपा हो गई। ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु ने पहले विराट रूप नहीं देखा, भाई विराट रूप के साथ ही रहते हैं। नित्य इस विराट रूप की गाथा सुनाते हैं लोगों को। लेकिन आज किसी पे कृपा कर रहे हैं तो सोच रहे होंगे, अच्छा इस पे इन पे भी कृपा होगी, बहुत अच्छी बात। भक्तों की शब्दावली, भक्तों की सोच, भक्तों की दृष्टिकोण बहुत स्पिरिचुअल है। तुमसे अधिक मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं। अद्वैत आचार्य के सामने कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु, तुमसे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। अभी सोचो अद्वैत आचार्य क्या सोच रहे हो। आप दो लोग बैठे हो और आप बोलो मुझे सबसे अधिक प्रिय आप हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कब बोल सकता है? तब बोल सकता है जब वो दोनों बहुत डीप डिवोटीज हैं। दे आर वेरी डीप। समझ जाएंगे। नहीं तो आदमी इतना खुल के कैसे, महाप्रभु इतना खुल के कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा उनको कि इसको बुरा लग जाएगा।
कि अगर मैं इसके सामने उसको बोलूंगा कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तो जो दूसरा है उसको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए अकेले में बोले तुम मुझे सच्ची में बहुत प्रिय हो, और मैं इस सबके बीच में नहीं कह सकता। लोग समझ नहीं पाएंगे, ईर्ष्या करेंगे तुमसे, और कहेंगे क्या, हम हम क्यों नहीं प्रिय बन पाए आपके, है ना, ऐसा होगा कि नहीं? बट इट इज सो डीप रिलेशन, महाप्रभु कैन से एनीथिंग व्हाट ही फील्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इनकी भक्ति बहुत गहरी है, इनको बुरा नहीं लगेगा अद्वैताचार्य। ही कैन शेयर हिज हार्ट। क्लोज एसोसिएट्स है ना, क्लोज एसोसिएट्स के बीच में आप कुछ भी बोलोगे वो बुरा नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो अपने मूड से जीते ही नहीं। बुरा कौन मानेगा? जो अपने मूड से जीता है, जिसकी अपनी विचारधारा है, जिसका अपना कुछ है, सेल्फिश। और बुरा कौन नहीं मानेगा? जो अपने मूड से जीता ही नहीं है, वो तो कहते हैं हम तो इनके मूड से जीते हैं, कह रहे हैं तो यही सही। अब ये लाना शरणागत यहां पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। अभी महाप्रभु बोले तुमसे प्रिय मुझे कोई नहीं, और फिर आगे लाइन में क्या बोल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे और अद्वैत आचार्य के बीच में भेद देखता है तो वह मुझे नहीं समझ पाएगा कभी। कोई भेद नहीं है। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य हर्षित हो नृत्य तथा प्रार्थनाओं से महाप्रभु की स्तुति करने लगे। इस सृष्टि में परम भगवान गौर हरि के प्रति भक्ति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। अगर आपको उनकी भक्ति मिल गई है ना, तो इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। विचार कर लो, महाप्रभु के प्रति श्रद्धा आ गई है, और श्रद्धा तो बहुत नीचे आ गया। एक्चुअली प्रेम श्रद्धा का कंडेंस फॉर्म है सब कुछ श्रद्धा ही। जैसे दूध दूध का कंडेंस करते जाओ उसको, खोया, है ना, बनता है ना एकदम गाढ़ा, है वो दूध ही। तो जो प्रेम है वो श्रद्धा का ही कंडेंस फॉर्म है। तो जब हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है, वो प्रेम बन जाती है, जो वो गाढ़ी हो जाती है। वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो मन के हिलाए हिलती नहीं है, माया के हिलाए हिलती नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा गाढ़ी नहीं हुई, तो इस जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा। इस शरीर में आप कुछ भी करते रहो। एक व्यक्ति थे, बहुत खाते थे, खाने का बहुत शौक था। तो मुझे बोलते हैं कि खाओ पियो प्रभु जी, मौज करा करो, बहुत खाओ यार, खाने के लिए जिंदगी है। तो मैंने कहा अपना वजन देखो बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। बोले खाने वजन बढ़ाने की मुझे कोई चिंता नहीं है, बढ़ने दो जो वजन बढ़ता है, बढ़ने दो जितना बढ़ता है। अरे भाई अगले जन्म में फिर 2.5-3 किलो से ही शुरू करना है। अगले जन्म में फिर वही 2.5-3 किलो से शुरू करूंगा। अभी खाने दो यार, तुम अभी रोको नहीं मेरे को, अभी मजे करने दो जिंदगी। उसको भी पता है कि उसका जब पुनर्जन्म होगा फिर जीरो से शुरू होना है। तो आप चाहे कुछ भी करते रहो जीवन में, जीवन में एक समय आता है जब आप
कुछ बड़ा करने का सोचते हो, नहीं मेरी लाइफ है, मुझे करियर बनाना है अपना, मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरा ये इंपॉर्टेंट है। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति प्रेम उत्पन्न हो, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नहीं तो अगले जन्म में फिर बैंक बैलेंस जीरो ही होगा। आके कह नहीं पाओगे अरे भाई वो मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदी थी, ये अकाउंट नंबर मेरा है। आप अकाउंट नंबर भी छोड़ के जाओगे, गाड़ी भी छोड़ के जाओगे, बंगला भी छोड़ के जाओगे, जमीन जायदाद ज्वेलरी सब छोड़ के जाओ, अपने शान और शौकत भी छोड़ के जाओगे। सो दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। सच्ची संपत्ति भगवान गौर हरि के प्रति भक्ति है, ये सच्ची संपत्ति है। बाकी टेम्पररी झूठी संपत्ति है, आपको प्रतीत हो रही है आपकी है, आपकी है नहीं। जब आप इस संसार में आए थे तो सबसे पहला वस्त्र क्या पहना था? लंगोट। क्या उसमें कोई जेब थी? कोई जेब नहीं थी। जब आप संसार छोड़ के जाओगे तो जो चादर दी जाएगी आपको, उसमें कोई जेब है? उसमें भी कोई जेब नहीं है। जेब तो हम बीच में बनाते हैं, जेबें तो हम बीच में बनाते हैं। ना आए थे तब जेब थी, न जाओगे तब जेब है। यू आर स्टक समवेयर। Somebody very rightly said that there are two most important days of your life. Day number one, the day when you were born. आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन, पहला जब आपका जन्म हुआ, और दूसरा जब आपको पता लग जाए कि क्यों। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? सिक्योरिटी, कोई चीज आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकती। प्रभु जी मेरे पास धन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि मैं मजे कर सकूं। जब मेरा मन करे कहीं कुछ करने का, खाने का, कुछ जाने का, कुछ घूमने का, कुछ, मुझे धन होना चाहिए मेरे पास। धन इसलिए होना चाहिए, दिस इज द हिडन। मतलब डिजायर अभी भी इंद्रिय तृप्ति है। आपसे पहले भी बहुत लोग आए थे, बहुत धन कमाया, बहुत यश कमाया, आज उनको कोई याद नहीं कर रहा है। आप अपने परदादा को कितना याद कर रहे हो ये बता दीजिए मुझे अपने जीवन में। दूसरों के परिवार को तो छोड़ दीजिए, चलो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा उनका। मेरा परिवार, मुझे अपने परिवार पे कोई गर्व वर्व नहीं, क्योंकि तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति में सहयोजक हैं, इसलिए तुम उनकी केयर करते हो। जब वो तुम्हें इंद्रिय तृप्ति देना बंद कर देंगे तुम उन्हें भी भूल जाओगे। ये तो बताओ ना, दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, एक को भी नहीं पता होगा। उन्होंने भी यश कमाया होगा, उन्होंने भी जिंदगी जी होगी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी। अरे जब उनका नाम याद नहीं है, बाकियों को तो भूल जाओ आप। जीवन का उद्देश्य गौर हरि के प्रति भक्ति बढ़ाना है।
और इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तो भाई बड़ी चीज के पीछे भागो ना, छोटी चीज के पीछे क्यों भागते हो? जब आप भक्त बोलते मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी, आई डोंट हैव टाइम, क्या कर रहे हैं? कुछ अपने गोल्स हैं। क्या गोल है? नौकरी में आगे एकदम टॉप गोल है, अभी बहुत कुछ करना है। क्या करना है? ईएमआई बढ़ानी है बस, और फिर ईएमआई को पूरा करने के लिए पूरी जान लगानी है। हमारे जीवन का गोल भगवान के प्रति रति प्राप्त करना है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने ऑफिस को अच्छे से मत जियो, बहुत अच्छे से जियो। जितना समय है उस समय को कृष्ण ने आपको जो दिया है उसमें ईमानदारी से कार्य करो, अच्छे से कार्य करो। लेकिन भक्ति बढ़ाने के लिए वी शुड बी ईगर। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है गौर हरि के प्रति रति। तो चैतन्य भागवत हमें भगवान महाप्रभु के प्रति रति बढ़ाने में सहायता कर रही है। इनके प्रति प्रेम हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम ले रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, और आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी, कोई चीज जो अंदर ना जा रही हो? क्योंकि कई बार फिलॉसफी और रियलिटी दोनों में बहुत गैप हो जाता है, बहुत गैप हो जाता है। और कई बार भक्ति में भी we see so many things and we get bewildered, और हम bewildered हो जाते हैं। So how to remain focused? So we can remain focused when we read the Shastras. We remain focused when we associate with those who have lot of love. उन भक्तों का संग करना जिनको बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उत्साह और गौर हरि के प्रति रति बढ़ेगी। हरे कृष्ण। कोमल माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी, एक चीज जो मतलब मैं खुद से रिलेट कर पाया, जो आपने भी बोला था ना कि डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन तो सही बातें नहीं है, विम्सिकैलिटी है कि जब मन होता है तो जाते हैं, नहीं होता तो नहीं जाते। कंफर्ट में शायद रहना चाहते हैं या फिर बाकी चीजों में बिजी हो जाते हैं, गोल्स जैसे आपने बोला, इधर उधर के फालतू के गोल्स हैं उसमें लग जाते हैं। तो विम्सिकैलिटी से निकलने का प्रभु जी क्या वो मतलब, ऑब्वियसली वो इंटरनल से आता है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि अगर इससे बाहर निकलना है तो वो स्टेप खुद ही लेने पड़ेंगे, या फिर ऑब्वियसली वो लेने तो खुद ही पड़ेंगे, लेकिन बार बार हम जो इसमें फंस जाते हैं कि नहीं वो, अरे यार वो भी करना है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ये भी करना है वो भी करना है, बार बार उसमें फंस जाते हैं, फिर उसी की तरफ ध्यान डाइवर्ट होने लग जाता है। तो कैसे करेक्ट। प्रभु जी उसको मतलब। आप सोचिए कि माया कितनी स्ट्रांग है। सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर पाते। सब कुछ जानते हुए भी
हम नहीं कर पाते। मालूम है कृष्ण के चरणों में ही शांति है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जानते हैं कि भगवान की शरण में जाए बिना माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। जानते हैं कि कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखना है। जानते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पूरा 100% फेथ होना चाहिए। सब कुछ जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं देखता हूं ज्ञान तो है लेकिन उसको करने का बल नहीं है। बचपन से इतने सारे गोल्स बन गए हैं, मेन गोल आउट ऑफ फोकस है। और गोल को फोकस में रखना चाहिए लेकिन प्रोसेस पे फेथ होना चाहिए। फॉल इन लव विद द प्रोसेस। तो जब आप प्रोसेस को छोड़ोगे नहीं, चाहे आपके ऊपर, चाहे आपको बहुत अजीब लग रहा हो, मन कर रहा हो मन नहीं कर रहा हो, आप प्रोसेस को फॉलो करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे आपको अपनी गलतियां दिखने लगेंगी। अगर आप विनम्र हो तो आपको अपनी गड़बड़ें दिखने लगेंगी। आपको लगेगा ओहो मेरी डेफिनेशन तो कुछ और थी, ये तो कुछ और कह रहे हैं प्रभु जी। फिर आप अलाइनमेंट करोगे अपनी डेफिनेशन को। अहंकार होगा तो कहोगे नहीं नहीं, ये एक चैतन्य भागवत ही गलत कह रही है, ऐसा होता नहीं है, ये तो बस लिखा है, या प्रभु जी गलत कह रहे हैं। विनम्रता से क्या होगा, आपकी अलाइनमेंट होने लगेगी। धीरे 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 धीरे। ये बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है योगेंद्र प्रभु। इसलिए रूप गोस्वामी को मालूम है लंबा प्रोसेस, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा उत्साह, फिर अगली बहुत में बोला धैर्य, पेशेंस रखो। इसलिए जब कोई भक्त स्टार्टिंग में बहुत अच्छा भक्त, बहुत सेवा करने का प्रयास करता है, बहुत अच्छा मूड दिखाता है, अब कई बार मुझे लगता है कि मैं इसको बोलूं धीरे, और कई बार लगता है कि धीरे कर दूंगा तो कहीं नेचुरली पिछले जन्मों की टेंडेंसी है, मैं क्यों रोकूं। फिर छोड़ दिया जाता है उसको, थोड़े थोड़े दिनों बाद देखते हैं, थोड़े सालों बाद देखते हैं इसका मूड क्या होता है। 20 साल बाद क्या सेम एंथुजियाज्म मेंटेन कर सकता है। ये अब उसकी अपनी जिंदगी है। तो योगेंद्र प्रभु ये ध्यान रखो कि प्रोसेस तो यही है और कोई प्रोसेस है नहीं। छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास मत करो, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही रहने देना पड़ता है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं। आप किसी को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, तो कई बार एक्सेप्ट करना ही सॉल्यूशन होता है। दैट इज द सॉल्यूशन। एंड फोकस योर एनर्जी टू डेवलप मोर टेस्ट इन हरिनाम। हमारा गोल होना चाहिए हमारा हरिनाम में और टेस्ट आए। अरे छोड़ो इसको, ये अपने आप इसको छोड़ दो, ये प्रॉब्लम हमने बहुत जान लगाई पर सॉल्व नहीं हो रही, छोड़ दो, कृष्ण की कृपा है। यू फॉलो हाउ टू गेट मोर टेस्ट इन कृष्ण। जब आप ऐसा करोगे, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। कई लोग छोटी सी रेस बहुत तेज भागने का प्रयास करते हैं, नहीं नहीं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ठीक है, जी भाई। लगे थैंक यू। रहो लगे रहो, जैसे आज हमने कहा, बस लगे रहो। और लगे रहने देगी नहीं माया, ये भी मैं बता रहा हूं आपको आज। आपको माया लगे नहीं रहने देगी। एक भक्त ने कल मुझसे पूछा, प्रभु जी क्या इस्कॉन में भेदभाव होता है, पार्शियलिटी होती है? ऐसा पूछा किसी ने मेरे से। मैं कहा क्या हुआ? बोले मंदिर गए या वहां गए या उधर देखा, प्रसाद उसको मिला हमें नहीं मिला।
तो क्या भक्तों में क्या भेदभाव होता है या क्या ऐसा? तो मैंने बोला 100% होता है। इसको मानते क्यों नहीं हो तुम? होगा। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब हमें प्रिविलेज मिलती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, जब दूसरे को प्रिविलेज मिलती है तो हम बोलते हैं भेदभाव हो रहा है। अरे दोष हमारे में है। प्रभु जी वहां तो एक वीआईपी लाइन लगाई हुई थी प्रसाद देने के लिए, जनरल लाइन इतनी बड़ी। भेदभाव हो रहा है प्रभु जी। 100% होगा। 100% होगा। जब तुमको कोई सेवा मिलती है और उसके बाद तुम्हें 56 भोग का एक कुछ मिल जाता है और दूसरों को नहीं मिलता, तब तो नहीं बोलते प्रभु जी आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो, आप सबको दो वो डोना, मुझे क्यों दे रहे हो? तब तो चुपचाप लेके चुन्नी में ढक के निकल लेते हो। तब तो भेदभाव नहीं याद आता हमें। हमें भेदभाव याद आता है कब? जब हमें नहीं मिले। ये कितनी दूषित मेंटेलिटी है, यही दूषित मानसिकता है। हाँ। एक भक्त ने एक सीनियर के पास जाके किसी भक्त की कंप्लेंट कर दी, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो सीनियर भक्त ने बोला वो जैसे भी हैं, तुम दास नहीं हो पर। उनकी मास्टर मेंटेलिटी हो सकती है पर तुम्हारी भी सर्वेंट मेंटेलिटी नहीं है। यू ऑल्सो हैव मास्टर मेंटेलिटी। हूं, एकदम से हिल गया वो, सही कॉन्शियसनेस में आ गया। यू डोंट हैव सर्वेंट मेंटेलिटी, बिकॉज यू डोंट हैव सर्वेंट मेंटेलिटी इसलिए तड़प रहे हो। तो ये हमारी हर चीज बॉयल डाउन टू योर मन। हमारे शास्त्रों का तो निर्णय है कि हर प्रॉब्लम आपके मन से है। अब इस पे कितना विश्वास कर सकते हो ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ। तो भेदभाव होता है, ग्रुप है वो वाला ग्रुप को ज्यादा देते हैं, हमारे ग्रुप को नहीं। अरे भाई तुम भी मेहनत कर लो, ग्रुप में आओ। तुम्हें किसने रोका है? इक्वल है सबके लिए। हमारे तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथे भजामि हम। भगवान इक्वल है सबके लिए, लेकिन जो प्रगाढ़ संबंध बनाता है उसके साथ क्लोज है। बड़ा सरल है। हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। जो हमारे साथ प्रगाढ़ संबंध बनाएगा हम उसके लिए 100% फेवरेटिज्म करते हैं। वो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन फेयर चांस सबके साथ है, सबके पास फेयर चांस है। हम सब भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भगवान माला करने को रोक देते हैं। आपका अपना संबंध है, बनाइए। इक्वल नॉलेज दी है सबको, गीता सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि आप खोलते हो तो उसमें से अक्षर मिट जाते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, ये वाला श्लोक तुझे नहीं पढ़ने दूंगा मैं। बिल्कुल नहीं है। सबके लिए फेयर है, इसे बोलते हैं फेयरनेस। लेकिन जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, रिश्ता और स्ट्रांग कर रहा है भगवान के साथ, और मेहनत कर रहा है, उसका संबंध अच्छा होगा ही भाई। वो क्लोज एसोसिएशन में जाएगा ही जाएगा। प्रभु जी पॉलिटिक्स होती है, अरे भाई जब तक तुम हो तब तक पॉलिटिक्स है। तुमको पॉलिटिक्स इसलिए दिखती है क्योंकि तुम्हें पता है पॉलिटिक्स क्या होती है। जो सरल स्वभाव का व्यक्ति है उसे कभी दिखता ही नहीं पॉलिटिक्स हो रही है। वो तो सरलता से स्वीकार करता चलता है। क्योंकि तुम खुद पॉलिटिकल हो इसलिए दिखती है पॉलिटिक्स। क्योंकि हमारा संबंध नहीं बन पाया वैसा, पर हम चाहते हैं हमारा संबंध बने, पर काम करना नहीं। तो कैसे क्लोज हो गए? फेयरनेस यही है। मंदिर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सब आए। आप अपना संबंध प्रगाढ़ नहीं कर सकते तो बोलते हैं पॉलिटिक्स हो रही है। कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सब कुछ परफेक्ट है।
हम इम्परफेक्ट हैं, हम इम्परफेक्ट हैं। भक्तों को देखने का नजरिया, आपको पता है प्रभु जी के ना ऐसे कुछ लोग वैसे वाले हैं, कुछ लोग थोड़े वैसे वाले हैं, थोड़े ना इनके, ये एकदम ग्रुप, क्लोज ग्रुप है एक, इसमें 100% होगा। कितनी गोपियां हैं, उनमें से 8 सबसे कॉमन, 1000 गोपी, फिर उसमें से 8 गोपी, उन 8 में से 3, उनमें से भी एक राधा रानी। अरे ये तो होगा, आपका जैसा संबंध है वैसा होगा। वी आर ट्राइंग, हमें ट्राई करना है। प्रॉब्लम है कि हमें बिना ट्राई किए सबको चाहिए, और फिर हम बोलते हैं पॉलिटिक्स हो रही है जी। तो कल एक शाम को भक्त ने प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने सोचा जवाब उसको अभी दिया जाए। तो अंडरस्टैंड करो इस बात को, फेवरेटिज्म है, हम फेवरेट नहीं हैं। क्यों नहीं है? हम ऐसे काम ही नहीं करते कि हम फेवरेट बने। तो अगर आप भगवान का फेवरेट बनना चाहते हो तो भगवान की आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा कि एक ही फेवरेट होगा मेरा, हजारों फेवरेट हो सकते हैं भगवान के। बनो ऐसे ओबीडियंट, उनकी बातें पढ़ो, वो क्या चाहते हैं, शास्त्र पढ़िए भाई, समझिए। बहुत डीप है ये बातें, इस जितना डीप जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप जिन चीजों से विचलित हो वो चीजें विचलित करने लायक है ही नहीं। हमें विचलित तो होना है कि हमारा प्रेम कैसे बढ़े भगवान से, उस पे विचलित नहीं हो रहे। विचलित हो रहे हैं सरफेस की बातों से। अरे डीप जाओ, जितनी गंदगी नदियों में है वो ऊपर ही दिखती है। तो अभी आपको दिख रही है, आप ऊपरी सतह पे ही हो। डीप जाओ, डीप, डीप पानी साफ है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की जो आपने लीला हमें बताया कि अद्वैताचार्य की कितना सुंदर भाव था, और महाप्रभु से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनका विश्व रूप दर्शन करने के लिए, और महाप्रभु ने उनको दिखाया। उसमें से हमें बहुत सारे चीज सीखे। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में भगवान का जो गुण है, आपने इसमें भक्तों का गुण बताया है हमें, कि जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो भगवान को कुछ भी बोल देता है, भगवान कुछ भी बोल देते हैं। और वो ये नहीं मानता कि मेरे पास प्रेम है। तो हमारे पास तो वैसे प्रेम है नहीं, हमें प्रयास करना है कि भगवान के प्रति प्रेम हो। यही हमारा जो कि जीवन का उद्देश्य है। और आपने हमें ये बताया कि दुनिया को दिखाने के लिए हमें आर्टिफिशियली कोई भाव प्रकट नहीं करना है। भाव तो हमारे हृदय से प्रकट होता है, और ये हमेशा हमारे साथ रहता है जीवन पर। आपने हमें वैष्णव वाटिकेट्स के बारे में भी कुछ बताया, कब हमें स्नान करना चाहिए। तो इसमें आपने बताया कि सोने के बाद, और जब हमें कई घंटे से ज्यादा नींद लिया है, इस टाइप का हमें कुछ नियम आपने बताया। और आपने ये बताया कि भगवान का जो योजना है उसको जो पालन करता है वो अति प्रिय हो जाता है। जैसे महाप्रभु सीधा नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि आप मेरे प्रिय हो। तो महाप्रभु के प्रति अगर श्रद्धा आ गया, प्रेम आ गया, फिर जाके हम जीवन का उद्देश्य सब पूरा कर सकते हैं। सच्ची संपत्ति तो हमारा यही है कि हमारा गौर हरि के प्रति प्रेम हो जाए। तो इसमें आपने ये भी बताया कि हमारे जीवन का 2 इम्पोर्टेंट डे होता है, जिस दिन हमारा जन्म होता है, और जिस दिन हम जन्म क्यों हुआ वो पता चलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें अपने ये बोले हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य ईएमआई बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य भक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए, और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम। हरे हरे। थैंक यू जी।